हेलो नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे शब्द विचार यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं रचना के आधार पर शब्द। जैसे रचना के आधार पर शब्द है तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यानी कि नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ रचना के आधार पर होते हैं। तो रूढ़ किसे कहते हैं देखते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती है तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। तो इनमें से क्वेश्चन आता है, जैसे रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार देखने से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देख लो, दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। अगले शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय संधि से बना हुआ शब्द है। विद्या प्लस आलय, प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, दूध वाला, दूध प्लस वाला, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस दो शब्दों से मिलकर बना है। महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये यौगिक है। जो दो शब्दों से मिलकर बनता है वह यौगिक होता है, और जिसकी निर्माण प्रक्रिया हमें ज्ञात नहीं होती और कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता, तो वह है रूढ़ शब्द। अब आगे है योग रूढ़। तो वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, यानी कि जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द पीत है, पीला, प्लस अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, के योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इसका अन्य अर्थ निकलता है, समाज से युक्त शब्द है, तो ये योग रूढ़ है। इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन आदि शब्द योग रूढ़, यानी कि समाज से बने हुए शब्द योग रूढ़ हैं। आगे है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के भेद किए जाते हैं। जैसे विकारी, अविकारी या अव्यय। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के हैं। रचना के आधार पर तीन प्रकार के। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी कहते हैं। जिसका रूप परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी कहते हैं। जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। अविकारी या अव्यय शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक और एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्दों में निम्नांकित भेद किए जा सकते हैं। जैसे एकार्थी शब्द,
जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन धूप लड़का पहाड़ नदी। आगे है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, इनमें परिभाषा है और उदाहरण है, तो एक बार देख लेते हैं। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। उसमें है अमृत, पीयूष, सुधा, अमय, सोम आदि। अमृत के समानार्थी हैं, अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन व रात, इनका विपरीत अर्थ है माता पिता आदि। सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द, तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि और आदि, दोनों में अर्थ समान लग रहे लेकिन अर्थ अलग है। आदि का अर्थ प्रारंभिक है किंतु आदि का अर्थ आदत होना अथवा लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न होता है। आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संपूर्ण हो, अगम्य। इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ तो केवल परिभाषा और एक दो उदाहरण दे रखे हैं। अगला है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, अतः अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, अतः अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र और शस्त्र। जैसे अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार, जैसे तीर, भाला आदि। शस्त्र जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि। अगले है समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्टर या पुस्तकों का समूह, लकड़ी या पुस्तकों का समूह, गुच्छा चाबियों या अंगूर का समूह, गिरोह माफिया या चोर या डाकुओं का समूह, रेवड़ भेड़ बकरी या पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द। अगले है ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, उसे ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनके निम्नांकित भेदों में बांट सकते हैं। जैसे पशुओं की बोलियां, दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, हिनहिनाना घोड़ा, चिगाड़ना हाथी, मिमियाना भेड़ बकरी, रंबाना घाय, फुफकारना सांप, टर्राना मेंढक, कुर्राना चीता एवं म्याऊं बिल्ली आदि। पक्षियों की बोलियां जैसे चहचहाना चिड़िया, पीऊ पीऊ पपीहा, काऊ काऊ कौवा, गुटर गुटर कबूतर, कुड़ुकू मुर्गा, कुहुकना कोयल आदि। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ जैसे कड़कना बिजली, खटखटाना दरवाजा, चुक चुक रेलगाड़ी, गर्जना बादल, खनखनाना सिक्के आदि। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं, 3-4 ही है। निम्नांकित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो कौन सा है इनमें से ऊंचा, अश्रु, आग, चीता, ये सभी तद्भव है और अश्रु इसमें तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो क्षत्रिय, कृष्ण, ग्रह, गांठ। तो क्षत्रिय, कृष्ण और ग्रह तीनों ही तत्सम है और गांठ तद्भव है। निम्नांकित में से देशज शब्द कौन सा है, तो देशज शब्द जैसे काच, ताकत, सपना, थान, इसमें से काच देशज शब्द है। निम्नांकित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए, तो विद्यालय, दशानन, हल्दी और सावन, तो इसमें दशानन योगरूढ़ शब्द है।
तो ये था अपने आज का टॉपिक शब्द विचार। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।